मौत को एक नहीं कई बार मात दे चुके हैं दुनिया के ये 5 भाग्यशाली लोग। दोस्तों, मृत्यु अटल है जिसे कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जो कई बार मौत के मुंह से बचकर वापस आ चुके हैं। अब ये उनकी खुशकिस्मती है या कुदरत का करिश्मा, ये तो नहीं पता, लेकिन बार बार मौत के मुंह से बचकर आना आसान नहीं है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं दुनिया के कुछ ऐसे खुशनसीब इंसानों से जो बार बार मौत को चकमा दे चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, झटपट ज्ञान आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के नंबर 1 पर है एड्रियन कर्टन डी वाइट। लेफ्टिनेंट जनरल एड्रियन कर्टन डी वाइट भी उन खुशनसीबों में है जिन्होंने मौत को कई बार मात दी। उन्हें लड़ाई लड़ने का बहुत शौक था, इसलिए 20 साल की उम्र में पिता की मर्जी के खिलाफ पढ़ाई छोड़कर उन्होंने सेना ज्वाइन कर ली। उनकी पहली लड़ाई काफी बड़ी लड़ाई थी जो द्वितीय वॉर युद्ध था। इस युद्ध के दौरान उन्हें कई जगह गोली लगी, मगर फिर भी वो बच गए और इंग्लैंड वापस आ गए। वो सोमालिया में ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे। इस दौरान लड़ाई में घायल होने की वजह से उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। इसके बाद वो पश्चिमी मोर्चे पर चले गए और यहाँ उन्हें पसली, सिर, तखने, हिप और कान में गोली लगी, मगर इस बार भी उनकी जान बच गई। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब वो विमान से युगोस्लाविया जा रहे थे तो बीच में विमान बंद हो गया और समुद्र में गिर गया, लेकिन इस बार भी वो तैरकर बच गए। हालांकि इटली में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन के बाद वो वहां से फरार हो गए, लेकिन 8 दिन के बाद फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इटली और ब्रिटेन में हुए समझौते के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इसे कुदरत का करिश्मा कहना चाहिए या उनकी किस्मत, ये तो वही जानते हैं, पर इस बीच उन्होंने कई बार मौत को मात दे दिया। तो दोस्तों, अब बारी आती है नंबर 2 की। तो दोस्तों, नंबर 2 पे सुटोमो यामागुची। युवा इंजीनियर यामागुची अपने नियुक्त के कहने पर बिजनेस डील के लिए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पहुंचे थे। यही वो समय था जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के दौर से गुजर रही थी। इस समय अमेरिका ने जापान के इस शहर पर घातक परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। जिस जगह पर बम गिराया, यामागुची उससे सिर्फ 3 किलोमीटर दूर थे। बम के असर से उनके कान का पर्दा फट गया और कुछ समय के लिए उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन मौत के इतने करीब आने के बाद भी उनकी जान नहीं गई। अगले दिन ही उन्होंने उस शहर को छोड़ने का निश्चय किया और ट्रेन से अपने घर नागासाकी पहुंच गए। वहां इलाज के बाद 9 अगस्त को ऑफिस पहुंचे। सुबह 11 बजे जब वो अपने ऑफिस पहुंचे और अपने बॉस को अपनी आपबीती कहानी सुना रहे थे, तभी उन्हें सफेद रंग की रोशनी और एक धमाका सुनाई दिया, जैसा कि हिरोशिमा में उनको सुनाई दिया था। दरअसल हिरोशिमा के बाद अमेरिका का अगला निशाना नागासाकी था, जहां उसने फैट मैन नामक बम गिराया था, मगर यामागुची मौत से फिर 3 किलोमीटर दूर थे। 2009 में यामागुची जापान के दोनों शहर पर हुए हमला के एकमात्र सर्वाइवर थे। 93 साल की उम्र में किडनी और लीवर के कैंसर की वजह से इनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जब तक इंसान को ऊपर वाला नहीं बुलाता है तब तक उसकी मौत नहीं आती है। तो दोस्तों, अब बारी है नंबर 3 की। तो दोस्तों, नंबर 3 पे वायलेट जेसॉप। वायलेट जेसॉप ने मौत को पहली बार तब चकमा दिया था जब वो बच्ची थी और ट्यूबरक्लोसिस का शिकार हुई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि वो सिर्फ कुछ दिन ही जीवित रहेगी, लेकिन उन्होंने बीमारी को मात दे दी और पूरी तरह ठीक हो गई। वायलेट के पिता नहीं थे और उनकी माँ ही उनका परिवार का खर्चा चलाने के लिए नौकरी करती थी। कुछ समय बाद जब उनकी माँ बीमार हो गई तो वायलेट को ही नौकरी करनी पड़ी और वो जहाज में खाना देने का काम करती थी। उस वक्त वो महज 21 साल की थी। वायलेट जिस जहाज पर नौकरी कर रही थी वो एक दूसरे जहाज से टकरा गई, जिससे जहाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मगर डूबने से बच गई। सन 1912 में जब टाइटैनिक डूबा था तब वो उनकी क्रू मेंबर में एक थी, लेकिन वो लाइफ बोट से निकल गई थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेनिक शिप में बतौर एक नर्स की नौकरी शुरू की, लेकिन उसी दौरान शिप में जोरदार धमाका हुआ और जहाज डूबने लगा। ऐसे में वायलेट को जहाज में कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। 1971 में 84 साल की उम्र में वायलेट की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। तो दोस्तों, ये एक संयोग है या उनकी किस्मत, ये तो वही जानती है। तो दोस्तों, अब बारी है नंबर 2 की। तो दोस्तों, नंबर 2 पे है पीटर फ्रूचेन। पीटर जब 20 साल के थे और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, तभी वो अपने दोस्त के साथ आर्कटिक की यात्रा पर निकल गए और जितना हो सका वो उत्तर की ओर बढ़ते गए। वो काफी आगे निकल गए और इन्यूट सांस्कृतिक एस्किमो से मिले। उसने इन्यूट महिला से शादी की और वहां रहते हुए भालू और भेड़ियों के शिकार किए। इस दौरान एक बर्फ के वो कोकून में जिंदा दफन हो गए। उनकी जगह कोई और होता तो मर चुका होता, लेकिन पीटर नहीं मरे। उन्होंने खुद को बचाने के लिए अपने ही जमे हुए मल से एक चाकू बनाया और 30 घंटे की बर्फ की खुदाई करके खुद को बचा लिया। पीटर ने 30 किताबें और ऑस्कर विजेता फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी है।
जिसमें वो खुद विलन बने थे। इसके बाद पीटर जर्मनी के खिलाफ डेनिश प्रतिशोध में शामिल हो गए। वो यहूदी थे, इसलिए जब नाजियों को डेनमार्क पर कब्जा किया तो पीटर को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन वो किसी तरह से बच निकले और स्वीडन पहुंच गए। अपनी अंतिम किताब लिखने के 3 दिन बाद सन 1957 में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। क्रोएशिया के रहने वाले फ्रेंड रिटायर म्यूजिक टीचर हैं। हालांकि उन्हें दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार मौत को चकमा दे चुके हैं। साल 2003 में उन्होंने 7 करोड़ की लॉटरी भी जीती थी। पहली बार मौत उन्हें छूकर गुजरी थी, वो 1962 का समय था। फ्रेंड जिस ट्रेन में सफर कर रहे थे वो एक बर्फीली नदी में गिर गई। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, लेकिन फ्रेंड बच गए। हालांकि वो हिपोथेरेमिया के शिकार हो गए। इसके कुछ साल बाद वो जिस फ्लाइट में जा रहे थे वो क्रैश हो गई। इसमें 19 लोग मर गए, लेकिन फ्रेंड फिर बच गए और घास के मंडल में जा गिरे। तीसरी बार वो जिस बस में सफर कर रहे थे वो नदी में गिर गई। इस हादसे में 4 लोग डूब गए, लेकिन फ्रेंड बच गए। इसके बाद वो जिस कार को चला रहे थे उसमें आग लग गई। एक बार उनकी कार पहाड़ियों पर एक ट्रक से जा भिड़ी और वो किसी तरह वहां से बच निकले, जिसके बाद कार खाई में गिर गई। इसके बाद फ्रेंड ने सोचा कि अब उनके लिए पैदल यात्रा करना ठीक है, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि एक बार फिर मौत से उनका सामना हुआ और बस ने उनको टक्कर मार दी, जिससे उन्हें मामूली चोट लगी। आज वो अपनी चौथी पत्नी के साथ रहते हैं। उन्होंने 4 शादी की थी। दोस्तों, कोई किस्मत का इतना धनी कैसे हो सकता है? ये बात पूछना है तो आप फ्रेंड से पूछ सकते हो। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो? दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों बस आखिर में इतना ही कहूंगा, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में मिलते हैं आपको ऐसे ही रोमांचित वीडियो। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।